हेलो एवरीवन। बेटा चलो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो तुमको पूरा का पूरा तुम्हारा कैलकुलस बनाएंगे। अगर तुम्हारा मैथ्स है तो तुमको फॉर्मूले कैसे कैसे है सारी चीजें याद रखना है, और फिजिक्स है तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद रहे तो भी चलेगा। अगर फॉर्मूले याद नहीं रहे, ठीक है, अगर प्रूफ भी याद रख लिया तो कोई प्रॉब्लम तो है, लेकिन फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। फिजिक्स वालों को ही फॉर्मूलेज याद होना चाहिए, मैथ्स वालों को ही पूरे फॉर्मूलेज याद होना चाहिए, लेकिन मैथ्स वालों को साथ साथ प्रूफ भी पता होना चाहिए। एंड फिजिक्स वाले अगर प्रूफ भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर याद कर लो तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सारी चीजें तुम लोगों को रिवाइज करना है। आज मैं रिवाइज करने में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एएसटीसी रूल से लेके सारी चीजें शुरुआत से लेके आखिरी तक का हर दिन तुमको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। हेडिंग डाल लेना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में पहले पढ़ेंगे हम एडिशन फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? एडिशन फॉर्मूले। एडिशन फॉर्मूले, ठीक है। तो बेटा एडिशन फॉर्मूले क्या है? ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या किया समझ लो, एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस लेता हूं। यहां पे मैंने एक एंगल लिया, ठीक है, कौन सा एंगल लिया? एंगल ए। फिर मैंने यहां पे कुछ एंगल लिया, ये एंगल को मान लेता हूं मैं एंगल, ये एंगल और ये एंगल बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या डाला मैंने? परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। फिर यहां से मैंने नीचे में एक लाइन ड्रॉ किया, यहां से मैंने नीचे में एक दूसरी लाइन ड्रॉ किया, मतलब ये भी क्या है? परपेंडिकुलर। अब सबको मैं नाम देता हूं, ये तो ओरिजिन होगा ओ, फिर यहां पे पी क्यू, सॉरी इसको बोलते हैं पी क्यू, और यहां पे आर एस, आर पी क्यू आर एस ऐसा अपन ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब अपन ने यहां पे क्या किया बेटा, और ध्यान से देखना, यहां से ऐसे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस तरीके की एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, पी क्यू आर एस, यहाँ पे एम नाम दे देते हैं इसको, क्या नाम दे दिया? समझ में आया क्या कैसा कंस्ट्रक्शन किया है? देखो सबसे पहले मैंने एक एंगल मान दिया एंगल ए, फिर मैंने एक दूसरा एंगल लिया एंगल बी, फिर मैंने क्या किया, जहां पे एंगल बी था बी वाली रे से परपेंडिकुलर डाला ए वाली रे से, फिर दोनों से नीचे में अपन ने क्या कंस्ट्रक्ट किए? परपेंडिकुलर्स। ठीक है, और फिर यहां पे अपन ने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल क्या है? छोड़ो जाने दो, देखते हैं आगे। ये समझ में आ गया बेटा? पक्का? चलो अब यहां से अपन आगे का सॉल्व करते हैं। जैसे हमको सबसे पहला फॉर्मूला एडिशन फॉर्मूला है, तो मैं बोलता हूं साइन ए प्लस बी बनाना है। क्या बनाना है? साइन ए प्लस बी। अब मुझे एक बार बताओ, साइन ए प्लस बी मतलब क्या होगा? साइन ए प्लस बी मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, बोलो साइन ए प्लस बी अपोजिट, साइन ए प्लस बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट कौन है बेटा? अपोजिट इज पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है? ओ क्यू। क्लियर है? अब बताओ मैं PQ को PM प्लस MP लिख सकता हूं क्या? PQ को QM प्लस MP लिख सकता हूं? बोलो क्या लिखा मैंने? PQ को QM प्लस MQ, क्या लिखा? QM प्लस MQ अपॉन क्या लिखा है? OQ। क्लियर? अब देखो बेटा क्या लिखा मैंने? QM प्लस MP, सॉरी QM प्लस MP। क्लियर? अब उसके बाद इसको और कैसे सिंप्लीफाई करना ध्यान देना। ठीक है, इसको और क्या लिखा मैंने? देखो QM एज इट इज, ठीक है मान लिया। उसके बाद यहां पे QR लिख सकता हूं बेटा मैं, PM को मैं RS, PM को क्या लिख सकता हूं? RS, दोनों इक्वल है, तो क्या लिखा? QM प्लस MP की जगह RS अपॉन OQ लिख दिया। ये क्या है? साइन ऑफ एंगल A प्लस बी। क्लियर? उसके बाद यहां पे देखो मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, क्या लिखा? साइन ऑफ एंगल A प्लस बी इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने? देखो QM अपॉन
ओ क्यू प्लस आर एस अपॉन ओ क्यू, आर एस अपॉन ओ क्यू। क्या क्या लिखा, क्यू एम अपॉन ओ क्यू, देखो डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, क्यू एम अपॉन ओ क्यू प्लस आर एस अपॉन ओ क्यू। क्लियर है बेटा? अब देखो मैं यहां पे जब एडजस्टमेंट लिख कर यहां पे मैं एडजस्टमेंट करता हूं, क्यू एम अपॉन, देखो क्या लिखा मैंने, क्यू एम अपॉन क्यू आर इंटू क्यू आर अपॉन ओ क्यू। अपने मन से क्या लिखा है यहाँ पे, क्यू एम अपॉन क्यू एम अपॉन क्यू आर इंटू क्यू आर अपॉन ओ क्यू। क्यू आर को एडजस्ट किया, प्लस ध्यान दो बेटा यहाँ पे क्या था, आर एस था, आर एस दिख रहा है बेटा, आर एस अपॉन ओ आर, क्या लिखा मैंने, आर एस अपॉन ओ आर इंटू ओ आर अपॉन ओ क्यू, इंटू ओ आर अपॉन ओ क्यू। ओ आर को एडजस्ट किया, यहाँ पे मैंने किसको एडजस्ट किया, ओ आर को एडजस्ट किया, यहाँ पे क्यू आर को एडजस्ट किया। क्यों एडजस्ट कर रहा हूं वो सब धीरे धीरे समझ में आएगा। अब ध्यान दो बेटा, क्यू एम, ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा। ठीक है, मतलब जिस मेथड से मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं वो मेथड काम आएगी। बताओ ये क्या है, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, ये क्या है, एंगल ए। तो यहां से ये ऐसा दिख रहा है, तो ये भी क्या है, एंगल। क्लियर है, पक्का? अब ये ए है तो ये क्या होगा, ये पूरा 90 था, ये ए है तो ये क्या होगा, ये हो गया 90 माइनस ए। ध्यान दो, पूरा 90 था, ये ए है तो ये इतना क्या हो गया, 90 माइनस ए। क्लियर है बेटा? अब ये 90 माइनस ए है और ये 90 है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। 180 में से ये 90 गया तो 90, और बचे हुए 90 में से ये 90 गया, माइनस 90 माइनस ए। ध्यान दो, समझ लो, इसका एंगल क्यू बोल देता हूं, एंगल एम इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल एंगल एम प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान देना बेटा। उसके बाद एंगल एम कितना है, 90 डिग्री, प्लस एंगल आर कितना है, एंगल आर है 90 माइनस ए, प्लस एंगल क्यू निकालना है इक्वल्स टू 180। बोलो 90 प्लस 90 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180। बोलो 180 कैंसिल, एंगल ए को उधर भेज दो, तो क्या बोलूंगा, एंगल ए इक्वल्स एंगल क्यू इक्वल्स टू ए, एंगल क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ए। या फिर याद रखना बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो हमेशा याद रखना बचा हुआ एंगल क्या होगा, थीटा। बचा हुआ एंगल क्या होगा, थीटा। किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90, दूसरा 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ कौन, थीटा। हमेशा याद रखना है बेटा ये चीज, एक एंगल 90 दूसरा एंगल थीटा, तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा, या फिर एक एंगल 90 दूसरा 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ थीटा। ये याद रखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार फिजिक्स में ये चीज आने ही वाली है। एक एंगल 90 दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ थीटा। एक एंगल 90 दूसरा एंगल थीटा, तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा। इस तरीके से याद रखना, ठीक है? नोट कर लो बेटा इसको, ठीक है? हो गया बेटा सबका नोट? तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे देखो क्या बोला मैंने, ये एंगल क्या था, ए। तो बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, ऐसा एंगल जब बनेंगे तो अल्टरनेट एंगल है, इक्वल बनते हैं। ये एंगल है तो ये एंगल भी क्या है, ए। ये पूरा 90 था, ये पूरा कितना था, 90, तो ये एंगल है तो ये 90 माइनस है। अब इस ट्रायंगल में देखो क्यू एम आर में एक एंगल 90 दूसरा एंगल 90 माइनस है, तो बचा हुआ कौन, ये। बचा हुआ एंगल कौन है, ए। क्लियर है? चलो अब बोलो, क्यू एम ए के साथ चिपक के, क्यू एम ए के साथ चिपक के, और क्यू आर हाइपोटेनस है। क्यू एम एडजेसेंट, क्यू आर हाइपोटेनस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस इज cos थीटा, cos। क्लियर है? उसके बाद देखो क्यू आर क्या है, क्यू आर, ठीक है, अपॉन ओ क्यू कहां गया बेटा, ओ क्यू आर अपॉन ओ क्यू आर अपॉन ओ क्यू, मतलब अपोजिट अपॉन अपोजिट। क्यू आर क्या है, क्यू आर देखो एंगल बी के सामने है, मतलब क्यू आर क्या है, अपोजिट, अपॉन ओ क्यू हाइपोटेनस। ओ
क्यू आर अपॉन ओ क्यू मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मतलब साइन साइन बी। क्लियर? अब देखो बेटा आर एस क्या है? आर एस क्या है? ए के अपोजिट है। किसके अपोजिट है? ए के अपोजिट। आर एस अपॉन ओ आर क्या है? हाइपोटेनस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या है? साइन साइन ए इंटू ओ आर अपॉन ओ क्यू। ओ आर क्या है? ओ आर अपॉन ओ क्यू। इस ट्रायंगल में देखो ओ आर अपॉन ओ क्यू। ओ आर क्या है? बी के साथ चिपक के है एडजेसेंट। ओ क्यू इज हाइपोटेनस। तो ओ आर अपॉन ओ क्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस दैट इज कॉस बी। कॉस बी। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? तो इसको अगर अच्छे से अरेंज करूं तो ऐसा बोलूंगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या बना? साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है हमको, ठीक है? ये फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, ठीक है? बोलो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या याद रखोगे? एस सी सी एस, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के क्लासरूम। सुप्रीम कोर्ट के क्लासरूम ऐसा याद रखना है, वो भी याद रख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट केसेस, सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी बोल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के केसेस बोलना है, केसेस बोलो, या सुप्रीम कोर्ट के क्लासरूम। एस सी सी एस जैसे याद रखना है वैसे याद रखो। एस सी सी एस सुप्रीम कोर्ट के क्लासेस या केसेस ऐसा बोल सकते, केसेस सुप्रीम कोर्ट के केसेस ऐसा बोलना है, बोल सकते हो। या फिर ध्यान दो बेटा एस सी सी एस याद रखा तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्टली कुछ दिन के बाद फॉर्मूला एकदम याद हो जाता है। बोलो साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलो एक बार रिवाइज कर देता हूं पूरा का पूरा जो भी हमारा एडिशन फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया। सबसे पहली चीजें देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बार डायग्राम फिर से बना लो। ध्यान दो बेटा यहाँ पे डायग्राम फिर से बना लो। सबसे पहले देखो खुद से ट्राई करना है। सबसे पहले एक एंगल लिया मैंने ए, फिर उसके बाद एक दूसरा एंगल लिया बी, फिर दोनों को ऐड करना था। यहां से इसको परपेंडिकुलर डाला, ठीक है? ये क्या है बेटा? परपेंडिकुलर, ठीक है? यहां से नीचे परपेंडिकुलर, यहां से भी नीचे परपेंडिकुलर, फिर यहां से क्या किया? यहां से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे। अब बता बेटा अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं ये एंगल ए है, ये एंगल क्या है? ए, तो बोलो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल ए तो ये एंगल भी ए। ये लेकिन हमको पता था 90 था, ये 90 था तो ये कितना बच गया? 90 माइनस ए। अब किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 दूसरा 90 माइनस ए, तो बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ क्या होगा? ए। क्लियर है? उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले हमको साइन ए प्लस बी निकालना था। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए प्लस बी अपोजिट ए प्लस बी का अपोजिट पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस ओ क्यू। फिर हमने पी क्यू को तोड़ के लिखा क्यू एम प्लस एम पी। फिर एम पी किसके बराबर होता है? आर एस के बराबर, लिख दिया एम पी बराबर आर एस। फिर डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, दोनों की तरफ डिनोमिनेटर को क्या किया? सेपरेट किया। अब बताओ जैसे डिनोमिनेटर को सेपरेट किया तो क्यू एम अपॉन ओ क्यू था, क्यू एम अपॉन ओ क्यू था। क्या था? ओ क्यू, ओ क्यू। अब देखो बेटा ये दिख रहा है और क्यू एम दिख रहा है। मुझे बताओ क्यू एम तो बीच में लटका हुआ सा दिखेगा, क्योंकि इसके साथ इसकी हाइपोटेनस तो ना इस ट्रायंगल में काम करेंगे तभी क्यू एम मिलेगा, तो इसकी हाइपोटेनस होना था। हाइपोटेनस कौन है? क्यू आर। इसीलिए हमने क्यू एम के नीचे क्यू आर लाया, तो क्यू आर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एडजस्ट किया। सेकंड क्या था हमारा? आर एस। सेकंड क्या था हमारा? आर एस। जैसे मैं आर एस की बात कर रहा था मतलब अपोजिट साइड की बात कर रहा था, ठीक है? तो आर एस अगर आ गया तो आर एस के साथ उसकी भी हाइपोटेनस आना चाहिए। आर एस कौन से ट्रायंगल में आएगा? इस ट्रायंगल में आएगा। इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस कौन है? ओ आर, तो उसके नीचे ओ आर आना चाहिए, इसलिए ओ आर को क्या किया? एडजस्ट किया। फिर फाइनली मैंने देखा क्यू एम अपॉन क्यू आर क्या होता है? क्यू एम अपॉन क्यू आर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस किसके? ए के, तो कॉस ए। क्यू आर अपॉन ओ क्यू, क्यू आर अपॉन ओ क्यू, मतलब इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूं। क्यू आर क्या है? अपोजिट, किसका अपोजिट है? बी का अपोजिट अपॉन ओ क्यू, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस दैट इज साइन बी। फिर आर एस क्या है? अपोजिट, ओ आर क्या है? हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में, तो किसके आगे? ए के आगे, ए का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइन बी। फिर ओ आर अपॉन ओ क्यू, ओ आर क्या है? अपोजिट, सॉरी ओ आर क्या है? ओ आर को देखो, ओ आर
अब कौन से ट्रायंगल में बात कर रहे हैं वो पता करने के लिए दोनों साइड पता होना चाहिए, ओ आर और ओ क्यू, ओ आर और ओ क्यू। हाँ, इस ट्रायंगल की बात चल रही है। इस ट्रायंगल में ओ आर क्या है, बी का एडजेसेंट। किसका एडजेसेंट है, बी का एडजेसेंट। और ओ क्यू क्या है, ओ क्यू इज हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मतलब cos बी। ठीक है, इसको अच्छे से अरेंज किया, sin a cos b प्लस cos a sin b। क्लियर है क्या बेटा? तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आया, क्या आया, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, याद रख सकते हो। कैसे याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के केसेस ऐसा बोल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केसेस याद रहेगा, SCCS sin a cos b प्लस cos a sin b। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो अब ध्यान दो बेटा, जैसे अगर मैंने बोला था दूसरा फॉर्मूला, जैसे क्या बोला था मैंने, दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर मैं बोलता साइन ए माइनस बी, क्या बोलता, साइन ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बनता, डायरेक्टली बता दो, साइन ए कॉस बी प्लस, प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, कॉस ए कॉस बी। याद रखना बेटा, दोनों फॉर्मूले याद रखना, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोलो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? चलो यहां तक की समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, वैसे अगर ये फॉर्मूला लाना है तो कैसे लाएंगे वो भी बता देता हूं। ठीक है, क्या बोलूंगा मैं, a इक्वल्स टू a एंड b इक्वल्स टू माइनस b, b की जगह क्या रख दूंगा मैं, माइनस b। ठीक है, या फिर इसको ऐसा ही बोल सकता हूं, यहाँ पे साइन ए प्लस बी लाना था, इसको ऐसा बोल सकता हूं, साइन ऑफ, ध्यान देना बेटा, साइन ऑफ ए, ध्यान दो, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी लिख सकता था बेटा ऐसा। ठीक है, बोलो क्या होगा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लिखा ऐसा। अब बताओ बेटा, ध्यान से देखना, अगर मैं cos b की बात करूं, किसकी बात करूं, cos b की, ध्यान दो, यहां पे देखो, देखो क्या होता है, अगर मैं देखो यहां पे लिखा साइन थीटा, देखो ध्यान दो क्या क्या लिखा है, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। थोड़ा दिमाग लगाना बेटा सब जगह। ठीक है, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको क्या बोलूंगा, ये मल्टी, देखो इसको अगर मेरे को लिखना है साइन माइनस थीटा, देखो ऐसा है, साइन थीटा मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, साइन माइनस थीटा मतलब, साइन माइनस थीटा मतलब कौन से डायरेक्शन में गया, साइन माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा। फोर्थ में कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, फोर्थ में कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। देखो प्लस थीटा, प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, माइनस थीटा मतलब होता है कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ कौन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या है नेगेटिव, माइनस साइन थीटा, माइनस टैन थीटा, लिख लेना बेटा कल के बाद, माइनस कॉट थीटा, माइनस कोसेक थीटा। ये है फॉर्मूला। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं लिखूं साइन ए कॉस बी, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बोलो बेटा कॉस माइनस थीटा, साइन ए कॉस माइनस थीटा इज, कॉस माइनस थीटा इज, बोलिए जल्दी से, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा मतलब कॉस प्लस कॉस ए, ठीक है, प्लस कॉस ए, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे आएगा, यहाँ पे लिखूंगा माइनस साइन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे भी तुम बोल सकते हो साइन ए माइनस बी, इस तरीके से लाना, ऐसा भी तुम कर सकते हो। क्लियर है क्या बेटा? पक्का किस तरीके से किया समझ में आया है? ठीक है, तो यहां तक के तुम लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो एडिशन फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? पक्का?
कैसे किया समझ में आया सबको? इस चीज को भी नोट करके रखना है बेटा, ठीक है। चलो अब हम दूसरा एडिशन फॉर्मूला देखेंगे, सेकेंड एडिशन फॉर्मूला। सेकेंड क्या देखेंगे? cos a प्लस बी। ध्यान दो कैसे देखेंगे? cos a प्लस बी। बोलो बेटा cos a प्लस बी क्या होगा? cos a प्लस बी, ठीक है। बोलो cos a प्लस बी। cos a प्लस बी मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट कौन है? एडजेसेंट a प्लस बी मतलब पूरा a प्लस बी का एडजेसेंट OS अपॉन हाइपोटेनस OS नहीं, cos a प्लस बी का हाइपोटेनस। a प्लस बी लेना तो ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में बोलो बेटा एडजेसेंट AB का एडजेसेंट OP अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है? OQ। OP अपॉन OQ। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो अब ध्यान दो, मैं क्या बोल सकता हूं? OS इक्वल्स टू OP प्लस PS। OS इक्वल्स टू OP प्लस PS बोल सकता हूं। OS पूरा किससे बना है? OP प्लस PS से। तो OP इक्वल्स टू क्या बोलूंगा? OP इक्वल्स टू OS माइनस PS। क्या बोलूंगा? OS माइनस PS। तो रख दो OP की जगह पे क्या रखेंगे? OS माइनस PS अपॉन OQ। OS माइनस PS अपॉन OQ, ये क्या है? cos A प्लस B, ठीक है। फिर बताओ बेटा cos, फिर क्या लिखूंगा? cos A प्लस B इज इक्वल्स टू OS अपॉन OQ। क्या लिखा? OS अपॉन OQ माइनस PS अपॉन OQ। मतलब डिनोमिनेटर को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। क्लियर है बेटा? चलो अब देखो cos A माइनस B, सॉरी A प्लस B इज इक्वल्स टू क्या लिखा? OS अपॉन OQ। OS कहां दिख रहा है? OS, तो OS अगर मैं ले रहा हूं तो OS कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? इस ट्रायंगल में आ रहा है सर। अगर OS इस ट्रायंगल में आ रहा है तो इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस कौन है? हाइपोटेनस OR है। तो कौन चाहिए OS के नीचे? OS के नीचे चाहिए OR। तो OR से ऊपर नीचे क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। नहीं समझा? OR से ऊपर नीचे क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई, ठीक है। OR नीचे लिखा, OR इधर लिखा और नीचे क्या था? क्लियर है क्या बेटा? क्यों कर रहा था वो आप समझ में आ रहा है? माइनस यहां पे क्या लिखा मैंने? PS। क्या लिखा? PS। यार PS तो लिख दिया। PS कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? PS PS का क्या बोलूं मैं? OP को क्या लिखा मैंने? OP को OS माइनस PS। यार PS को मैं क्या लिख सकता हूं? RM। PS को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? RM। लिख दूंगा यहां पे PS को मैंने क्या लिखा? RM। PS को क्या लिख देता हूं? RM। PS और RM बराबर है। अब RM तो लिख दिया। RM कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? RM आ रहा है QMR में। QMR में हाइपोटेनस कौन बन रहा है? QR। तो यहां पे क्या लिखूंगा? RM अपॉन RM लिख दिया मैंने। PS के बराबर किसको लिखा? ये देखो यहां पे क्या लिखा? PS इक्वल्स टू RM लिख दिया। अब बोलो PS के बराबर RM। RM कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? QMR। कौन से ट्रायंगल में आ रहा है बेटा? QMR। अब QMR में तो आ रहा है, तो QMR में मैंने क्या बोला? RM तो आ गया लेकिन हाइपोटेनस है क्या? नहीं। हाइपोटेनस कौन है? QR। तो ऊपर नीचे QR से को मैंने क्या किया? एडजस्ट किया। समझ में आया? एडजस्ट किसको करना है? अपॉन OQ, ठीक है। अब बोलते जाना बेटा OS अपॉन OR। ध्यान दो जल्दी से। OS OR इस ट्रायंगल की बात चल रही है। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मतलब cos A, किसकी बात चल रही है? cos A। क्लियर? इनटू OR अपॉन OQ। OR कहां है? OR। OQ कौन है? ये OQ। OR अपॉन OQ। बोलो बेटा OR अपॉन OQ क्या होता है? OR अपॉन OQ। OR क्या है? एडजेसेंट। OQ क्या है? हाइपोटेनस। OR अपॉन OQ इज cos B। समझ में आ रहा है क्या बेटा? OR अपॉन OQ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। देखो इस ट्रायंगल की बात चल रही है। इस ट्रायंगल में OR क्या है? B का एडजेसेंट। OQ क्या है? हाइपोटेनस। तो क्या बोलेंगे? cos B। क्लियर है? माइनस, ठीक है। RM बताओ बेटा RM क्या है? RM अपॉन QR। RM अपॉन QR क्या है? RM अपॉन QR। बोलो बेटा RM अपॉन QR
ना cos 9 ऐसा बोलो, ये अपोजिट है, RM क्या है, अपोजिट है A के, ठीक है, और QR क्या है, हाइपोटेनस, तो इसको साइन A बोल दो, साइन A, ठीक है। QR अपॉन OQ, QR कौन है, हाँ QR और OQ, अरे यार QR और OQ की बात चल रही है तो ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में बताओ QR OQ, QR क्या है, B के अपोजिट, OQ क्या है, हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मतलब क्या, साइन, साइन। तो फिर कैसा बोला हमने, cos A प्लस B को क्या बोल दिया, cos A प्लस B को बोला हमने cos A cos B माइनस sin A sin B, क्या बोला, cos A cos B अपॉन sin A sin B। क्लियर है क्या, इसको बोलेंगे बेटा CCSS, CCSS, CCSS से तुमको जैसे याद रखना है वो याद रखो, ठीक है। SS से स्क्रीनशॉट बोल दो, ठीक है, और CC से तुमको जो भी बनाना है वो बना देना, ठीक है, या फिर ऐसा बोल दो CC का स्क्रीनशॉट, जो भी बोलना है बोलो, ठीक है। याद होना चाहिए क्या बोलेंगे, cos A प्लस B क्या है, cos A cos B माइनस sin A sin B, क्या बोलोगे, cos A cos B माइनस sin A sin B। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। किया क्या है, देखो सबसे पहले cos A प्लस B को निकाल लिया cos A प्लस B को, ठीक है। बोलो cos A प्लस B एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट कौन है, A प्लस B वाला ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल बोलूंगा मैं, क्योंकि अगर ये तो ले नहीं सकता क्योंकि हाइपोटेनस ऊपर नहीं जा रही, तो ये हाइपोटेनस है, अपोजिट है, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल को लिया, AB के अपोजिट, अपोजिट कौन है, PQ, एडजेसेंट कौन है, OP, तो AP के A प्लस B के एडजेसेंट OP, हाइपोटेनस OQ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। OP को क्या लिखा बेटा मैंने, OP को क्या लिख सकते हैं, पूरा का पूरा OS है, पूरा का पूरा क्या है, OS, तो OS इक्वल्स टू OP प्लस PS, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूं, OP इक्वल्स टू OS माइनस PS, ठीक है, लिख दिया। अब PS किसके बराबर है, PS इक्वल टू RM, तो यहाँ पे क्या एडजस्ट कर दिया मैंने, RM, ठीक है। जैसे मैंने RM लिखा, PS इक्वल्स टू RM, फिर क्या बोलेंगे, cos A प्लस B इक्वल्स टू OS अपॉन OQ माइनस RM अपॉन OQ। अब OS तो दिख रहा है यार, कहाँ दिख रहा है OS, ये OS है, ठीक है, OS दिख रहा है, लेकिन OS जिस ट्रायंगल में है उसका हाइपोटेनस कौन है, OR, नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने OR को क्या किया, एडजस्ट किया, अपॉन OQ माइनस, अब क्या है, RM है, ठीक है। RM जिस ट्रायंगल में आ रहा है उसका हाइपोटेनस दिख रहा है कि QR नहीं, तो इसलिए QR को क्या किया, एडजस्ट किया। फिर पता चला OS बाय OR क्या होता है, cos A, OR बाय OQ cos B, RM बाय QR sin A, QR बाय OQ sin B, और इस तरीके तुम्हारा फॉर्मूला क्या बना, cos A प्लस B का cos A cos B माइनस sin A sin B। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। अब ध्यान दो, इसी फॉर्मूले को अगर हमको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, cos A प्लस माइनस B, ऐसा कर दो, बोलो क्या होगा, cos A cos B, B मतलब माइनस B, माइनस sin A sin B, B मतलब माइनस B। क्लियर है। अब बोलो cos A एज इट इज, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा मतलब कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए cos को एज इट इज रखेंगे, cos B एज इट इज। देखो sin माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, cot माइनस थीटा, sec माइनस थीटा एंड cosec माइनस थीटा, ये सब मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात करें, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ cos और sec, इसलिए cos माइनस थीटा इज cos थीटा, sec माइनस थीटा इज sec थीटा, बाकी सब नेगेटिव, माइनस ऑफ sin थीटा, ठीक है। अब ये माइनस एज इट इज, sin A एज इट इज, ठीक है। sin ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस sin थीटा, मतलब माइनस आ जाएगा प्लस sin B, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऐसी cos A माइनस B, तो cos A माइनस B क्या होगा बेटा, cos A माइनस B इज cos A cos B प्लस sin A sin B। तो ये दो फॉर्मूले तुमको अच्छे से याद होना चाहिए, कौन से, cos A प्लस B इज cos A cos B माइनस sin A sin B, या फिर CCSS बोल सकते हो, और cos A माइनस B क्या होगा, cos A cos B प्लस sin A sin B। cos में प्लस होगा, प्लस रहा तो क्या लिखेंगे माइनस, और माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे प्लस। क्लियर है, पक्का। तो ये हो गए हमारे एडिशन फॉर्मूले। बोलो क्या क्या था एडिशन फॉर्मूले, sin A प्लस B sin A cos B प्लस cos A sin B, ठीक है। sin A माइनस B sin A sin B sin A cos B माइनस cos A sin B,
ठीक है। फिर cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। उसके बाद cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b। क्लियर है, पक्का? तो यहां तक के तुमको याद रखना है। प्रूफ बेटा मैथ्स वालों को अगर याद रहा तो अच्छी बात है, वैसे बेसिकली हमको सिर्फ फॉर्मूले का ही काम आता है, ठीक है, लेकिन प्रूफ अगर याद हो तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे कौन से फॉर्मूले आते हैं? tan के, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, tan के फॉर्मूले अगर हमको लाना है, क्या बोला मैंने? tan a प्लस b, ठीक है। क्या फॉर्मूला आया? थर्ड फॉर्मूला tan a प्लस b। तो tan a प्लस b में क्या बोलूंगा? sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b। क्या बोलेंगे? sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b। बोले बेटा sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है, अपॉन cos a प्लस b का cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। अब हमको tan चाहिए, ठीक है, तो tan का फॉर्मूला tan की टर्म में ही लाना है, तो क्या करेंगे? नीचे में tan में नीचे में क्या आता है? cos आता है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो किससे डिवाइड किया अपन ने? sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b। किससे डिवाइड किया? cos a cos b अपॉन, बोले यहाँ पे cos a cos b माइनस sin a sin b। किससे डिवाइड किया इसको? cos a cos b। क्यों डिवाइड किया cos a cos b से? क्योंकि हमको क्या लाना है? tan का फॉर्मूला tan के टर्म में लाना है, tan के टर्म में लाना है, मतलब क्या करना है? tan में नीचे में क्या आता है? cos आता है, इसलिए हमने cos a cos b से क्या किया? डिवाइड किया। अब जैसे ही तुमने डिवाइड किया इसको सेपरेट कर दो, क्या बोलोगे? sin a cos b अपॉन cos a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b अपॉन, ठीक है, क्या बोलोगे? बोलो, cos a cos b अपॉन cos a cos b, ठीक है, माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो अब बोलो, यहां से कौन कौन कैंसिल हो गया? देखो cos b कैंसिल, यहां से cos a कैंसिल, यहां से cos a b कैंसिल, यहां से कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी को अगर हमने अच्छे से लिखा तो बोलो, क्या बोलेंगे? sin a by cos a, sin a by cos a क्या होगा बेटा? बोलो, sin a by cos a tan a, क्या बोला? प्लस sin b by cos b tan b अपॉन, ठीक है, देखो यहां से सब कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया? 1 माइनस sin a by cos a tan a, sin b by cos b tan b, ठीक है। तो क्या बोलोगे? tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। फाइनली क्या लिखोगे? बोलो, इज इक्वल्स टू tan a प्लस b, ठीक है। अच्छे से तुम लोग फॉर्मूला लिख लेना, क्या लिखोगे? tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है बेटा? पक्का? क्या बोलोगे? tan a प्लस b को tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसी को माइनस लेके भी सॉल्व करना, tan a माइनस b निकालना है, तो कैसे निकालोगे? sin a माइनस b अपॉन cos a माइनस b, और फिर सॉल्व करके सेम करना, ठीक है। ये तुम्हारा आज का होमवर्क, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला निकालना है तुमको? देखो 3 फॉर्मूले तुमको आज सॉल्व करना है। कौन कौन से फॉर्मूले सॉल्व करना है? tan a माइनस b, tan a माइनस b कैसे निकालोगे बेटा? tan a माइनस b sin a माइनस b अपॉन cos a माइनस b, sin a माइनस b अपॉन cos a माइनस b। क्लियर है? पक्का? उसके बाद सेकंड तुमको और कौन सा फॉर्मूला निकालना है? cot a प्लस b का। कौन सा? cot a प्लस b का। कैसे निकालोगे cot a प्लस b? cos a प्लस b अपॉन sin a प्लस b,
ठीक है। वैसे ही क्या निकालना है तुमको, कॉट ए माइनस बी। कॉट ए माइनस बी कैसे निकालोगे बोलो, कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। निकाल सकते हो सभी लोग, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर देता हूं। ध्यान देना, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जब तुम सॉल्व करोगे बेटा, तो देखो क्या है, कॉट। कॉट है तो कॉट को किसके टर्म में लाएंगे, कॉट के टर्म में लाएंगे। जब कॉट के टर्म में लाएंगे, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन। तो यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड किससे करोगे, जैसे tan में हम डिवाइड करते हैं cos से cos b से, यहाँ पे क्या किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, बोले जल्दी से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर पास करना भी है तो कर ले अभी। चल देख लेते इस क्वेश्चन को, देख लेते, बोलो क्या होगा, cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस साइन a साइन बी। ठीक है, अपॉन, ठीक है, इसको डिवाइड किया, बोलो सॉरी इसको एक्सपांड किया, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। फिर हमने दोनों को डिवाइड किया किससे, साइन a साइन b से। जब मैं यहाँ पे इसको साइन a साइन b से डिवाइड करूंगा तो बोलो cos a cos b डिवाइडेड बाय साइन a साइन b माइनस, बोलो साइन a साइन b अपॉन साइन a साइन b अपॉन, बोलो साइन a cos b अपॉन साइन a साइन b प्लस cos a cos b को किससे डिवाइड किया, cos a साइन b को साइन a साइन b। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले क्या होगा, बोलो cos a बाय साइन a इज cot a, क्या बोलेंगे cot a, cos b बाय साइन b इज cot b माइनस 1 अपॉन, यहां पे बोलो साइन a कैंसल, cos b बाय साइन b cot b प्लस यहां पे देखो साइन b कैंसल cot a। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, cot उल्टा, जैसे tan में क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपन कैसे सॉल्व करेंगे, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b अपॉन cot a प्लस cot b। प्लस रहा तो माइनस आएगा, माइनस रहा तो प्लस आएगा। ठीक है, याद रखना, कर सकते हो बेटा फॉर्मूले डिराइव। ठीक है, इतना आना चाहिए। तो चलो फाइनली आज हम इतना सब हो गया बेटा, नोट डाउन करके। चलो अब फाइनली हम क्या करते हैं, जो भी हमने पढ़ा एडिशन फॉर्मूले, तुमको डिराइव करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद तो होने ही चाहिए। ठीक है, जो जो फॉर्मूले याद रखना है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कौन से फॉर्मूले पढ़े अभी हमने, एडिशन फॉर्मूले। बोलो क्या एडिशन फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला साइन का, साइन ए प्लस बी, बोलो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, प्लस का प्लस, माइनस अगर होता तो माइनस। ठीक है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला कौन सा पढ़ा हमने, कॉस ए प्लस बी, बोलो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, सीसीएसएस, कॉस ए कॉस बी प्लस का माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस अगर दिया रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस, माइनस का क्या होता है प्लस, और प्लस का माइनस कॉस में। थर्ड फॉर्मूला हमने किसका पढ़ा, tan का, बोलो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ऊपर में अगर प्लस आया तो नीचे में क्या आया, माइनस। वही अगर यहाँ पे tan a माइनस बी का होता तो क्या करते हैं, tan a माइनस बी। तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा, तुम लोग डिराइव करना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला जो है तुम्हारा वो क्या है, cot a प्लस b का। ठीक है, cot a प्लस b क्या होगा बेटा, cot a प्लस b, cot a cot b माइनस 1, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, cot a प्लस cot b। ठीक है, या फिर
उसके बाद अगर यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे क्या आता, माइनस, तो क्या आता बोलो, यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे क्या करते अपन, कॉट ए माइनस कॉट बी, क्या होता, कॉट ए कॉट बी प्लस माइनस है तो क्या होता, प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी, सॉरी कॉट बी माइनस कॉट ए होता, लिख दो इसको कॉट बी माइनस कॉट ए, ऐसा लिखना, जैसा है वैसे ही लिखना, कॉट बी प्लस कॉट ए ऐसा आया था, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। ये सारे फॉर्मूले तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर है बेटा? चलो इतने फॉर्मूले, एडिशन फॉर्मूले जो भी हमने पढ़े ये सारे फॉर्मूले याद करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो अच्छे से नोट करो, अच्छे से पढ़ाई कर करो। बाय बाय।